नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस सेशन में एक बार फिर से हम आपसे जुड़े हैं और लाए हैं कुछ बेहतरीन खास खबर। तो चलिए क्या है बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, हाल ही में मिली जो खबर है, अखबारों के थ्रू जो मिली हमें न्यूज़ है, उनके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में जो फीफा है उसने भारत में जो हो रहे अंतर्राष्ट्रीय जो महिला विश्व कप था फुटबॉल का अंडर 17 का, उसे हाल ही में निलंबित कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में हम आज थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे की पूरी क्या राजनीति है, क्या मुद्दा है। साथ ही फीफा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसने हाल ही में जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का आयोजन कराती है सभी देशों में, तो इसने हाल ही में भारत में जो है AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसे हाल ही में सस्पेंड कर दिया है, उसे निलंबित कर दिया है। इसके पीछे का तर्क उन्होंने कारण यह बताया है कि इन्होंने फीफा के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको सही तरीके से फॉलो नहीं किया है। क्या है उसके रूल्स रेगुलेशन, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। साथ ही फीफा के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, अगर फीफा के संविधान के अकॉर्डिंग बात की जाए, तो उनका कहना यह है कि जिस भी देश में अपने जो फुटबॉल के फेडरेशन हैं उनका जो अध्यक्ष होगा वह मात्र 3 साल के लिए ही चुना जा सकेगा। अधिकतम 3 साल के लिए चुना जा सकता है और एक बार में 4 वर्ष का ही उसका कार्यकाल होगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत के जो वर्तमान में AIFF के जो अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल जी, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। मतलब यह है कि उन्होंने 2009 में इस पद को ग्रहण किया था, तब से लेकर वह नियमित रूप से कंटिन्यू इस पद पर लगातार बने हुए हैं। उस हिसाब से उनके 3 बार के जो योजनाएं हैं वह पूरी हो चुकी थी 2020 में ही, लेकिन 2020 में पूरी होने के बावजूद वह अभी तक कार्यरत थे, या फिर यूँ कह लीजिए कि अभी तक जो AIFF है उसको कोई नया अध्यक्ष नहीं मिला था। तो इसी बात को रखते हुए फीफा ने उन्हें निलंबित किया है और उन्होंने ये बात कही है कि जो चुनाव है वह पूरे सही समय पर क्यों नहीं किए गए हैं और उन्हें अभी तक नया अध्यक्ष क्यों नहीं मिला है, यानी कि उन्होंने रूल और रेगुलेशंस जो है फीफा के उनको फॉलो नहीं किया है। इसी कारण से उन्होंने फ़िलहाल हाल ही में जो होने वाला जो अंडर 17 महिला फुटबॉल जो विश्व कप था उसे हाल ही में निलंबित कर दिया है, जो कि अक्टूबर माह में होने वाला था। इससे परेशान होकर जो AIFF के जो निलंबन है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ही बयान दिया था, यानी कि 2020 में जिस समय यह मुद्दा सामने आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अब अध्यक्ष परिवर्तन करके नए चुनाव कराए जाए। इसके लिए उन्होंने एक समिति का भी गठन किया था, जिसमें 3 सदस्यीय समिति बनाई थी और उस समिति के बिहाफ पर उन्होंने ये कहा था कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा कीजिए, चुनाव जल्दी से जल्दी कराइए और नए अध्यक्ष का चयन कीजिए। लेकिन समिति ने अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की और समिति ने भी राजनीतिक जो पक्ष है उसका हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण हम अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कोई भी नतीजा नहीं निकला और अभी तक चुनाव नहीं हुए। इसी चीज़ को देखते हुए फीफा ने हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व कप होना था उसे सस्पेंड कर दिया है फ़िलहाल भारत में, जो कि भारत के लिए काफ़ी सोचने की बात है। खेल के अगर दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी नुकसान भारत को हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। साथियों, निलंबन से क्या नुकसान हो सकता है, तो अगर फीफा या कोई भी इस प्रकार से जो परिसंघ है, अगर वो इस प्रकार से हमें या किसी भी देश को अगर यहाँ पर करता है सस्पेंड, तो इसका मतलब है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सही छाप नहीं छोड़ पाया है और आने वाले समय में वह किसी भी खेल में, किसी प्रकार की प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभाग नहीं कर देगा, जब तक कि वह उसको सस्पेंड को हटा न दे, जब तक उस पर से यह दाग या धब्बा यह हट न जाए। तो इसके लिए क्या कहा गया है, इसके लिए फीफा ने यही बात कही है कि अगर AIFF हमसे मिलकर सही तरीके से कार्य करेगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा आने वाले समय में, और किसी तीसरे पक्ष को, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेगा, इन द सेंस राजनीतिक जो पक्ष है उसको नहीं करेगा इन्वॉल्व, तभी जाकर कहीं ना कहीं यह सस्पेंशन हटाया जा सकता है। तब तक के लिए फ़िलहाल तो खबरों के मेरे अनुसार यही है कि अभी तक जो है निलंबन बरकरार है और शायद भारत में यह होना लगभग नामुमकिन के बराबर हो चुका है, क्योंकि लगभग अक्टूबर महीना आने वाला है और इतने कम समय में इतनी ज़्यादा तैयारियां लगभग असंभव हैं। तो साथ ही ये पूरी जानकारी थी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं तथ्यात्मक जानकारी के विषय में। तथ्यात्मक जानकारी ये है कि जो
फीफा है, फीफा जिसके बारे में आप सभी जान चुके हैं, उसकी स्थापना 1904 में पेरिस में की गई थी, जिसका मुख्यालय अभी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में स्थित है। वहीं अगर बात करें AIFF की, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1935 में दरभंगा में की गई थी, जिसका कि मुख्यालय हाल ही में दिल्ली में स्थित है। तो साथ ही ये थी कुछ जानकारी, मुझे लगा कि यह जानकारी आपको साझा की जानी चाहिए, और आप अपना विचार, आपने जो कमेंट्स है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि खेल के परिदृश्य से, खेल की दृष्टि से राजनीतिक हस्तक्षेप कितना अनिवार्य है। क्या खेल में राजनीति होना सही है? अगर नहीं होना चाहिए तो इसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।